अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। पूंछ के कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात, पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 28 नवंबर को पहले मरहले की होगी पोलिंग। पहले मरहले की वोटिंग का मुकर्रर तारीख को बदलने पर पीडीपी का एतराज़। गुलाम नबी लोन हांजुरा का बयान। रोशनी एक्ट की फहरिस्त सरकारी वेबसाइट पर शाया। साबिक वुज़रा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों और आला अफसरों के नाम भी शामिल। फारूक अब्दुल्ला का रिहायशी मकान और 2 पार्टी दफ्तर रोशनी एक्ट ज़मीनी घोटाले से हासिल किए गए, भारतीय जनता पार्टी का इल्ज़ाम। फारूक अब्दुल्ला रोशनी एक्ट से मुस्तफीद नहीं, शाया खबर सरासर झूठ पर मबनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मौके पर गलत प्रोपेगेंडा करके फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, अली मोहम्मद सागर। कांग्रेस पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया का हिस्सा नहीं, बाकी पार्टियां भाजपा की शराकतदार और इत्तेहादी, सजाद गनी लोन। हज 2021 के अखराजात महंगे होंगे, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। दफा 370 और 35A की बहाली की बात करने वालों ने ही बीजेपी के हाथ कश्मीर में मजबूत किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वादी कश्मीर में दूसरी रोज़ भी हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फ से जारी रहा। मौसम की खराबी के बायस श्रीनगर, लेह और गुरेज शाहरा समेत मुतअद्दिद सड़कें राब्ते ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए दूसरी रोज़ भी बंद रही। पूंछ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिला के बालाई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके पेश नज़र तारीखी मुगल रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए दूसरी रोज़ भी बंद रहा। वहीं इंतजामिया ने लॉरेंस से लेकर सुल्तान पथरी और पातल कोटी रोड से बर्फ हटाकर सड़कें आमदरफ्त के काबिल बनाया गया है। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पहले मरहले में कुल 43 डीडीसी हलकों में वोटिंग होगी और 300 से ज़ायद उम्मीदवारों की सियासी तकदीर वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। इस दौरान पंचायत और बल्दियाती के ज़िमनी चुनाव के तहत खाली पंचायती हलकों और म्यूनिसिपल वार्डों में भी वोट डाले जाएंगे और 22 दिसंबर को कुल 280 डीडीसी हलकों में डाले गए वोटों की गिनती अमल में लाकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात को आज़ादाना, शिफाफ और गैर जानिबदाराना बुनियादों पर यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की निगरानी में तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने पहले मरहले की वोटिंग का मुकर्ररा तारीख को बदलने पर एतराज़ जताते हुए कहा कि ये इंतहाई गैर संजीदा कदम है अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले की वोटिंग की तारीख में कोई रद्द बदल किया। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इन बातों का इजहार चाडोर में डीडीसी इलेक्शन के लिए नामजद उम्मीदवार जबीना बानो के कागजात नामजदगी फार्म जमा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। अगर 28 तारीख का इलेक्शन है तो 28 तारीख का ही डेट भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 1 दिसंबर कैसे उन्होंने दिखाया है डेट, तो इसमें कुछ फिशी हो सकता है। उसकी हम मजम्मत करते हैं और मैं ये अपील करता हूं कि उसको ठीक किया जाए, डेट को ठीक किया जाए। अगर 28 नवंबर को होता है, 28 नवंबर का ही डेट होना चाहिए। हुकूमती जम्मू व कश्मीर ने रोशनी एक्ट के तहत मुस्तफीद होने वाले अफराद बशमूल साबिक़ा वज़राई ममलिकत, रिटायर्ड सरकारी अफसरों और मुलाजमीन की एक फहरिस्त शाया करते हुए कहा कि मुतल्लिकीन से बकाया फीस या कीमत की सूरत में वसूल की जाने वाली तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की रकम तामीराती और तरक्याती स्कीमों पर खर्च की जाएगी। सरकार की जानिब से अपनी वेबसाइट पर शाया की जाने वाली ताज़ा फहरिस्त के मुताबिक रोशनी एक्ट के तहत सरकारी अराजी हासिल करने वालों में कई सियासतदानों के अलावा सरकारी मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर बैंक के 2 साबिक चेयरमैन डॉक्टर हसीब द्राबो और मोहम्मद यूसुफ खान भी शामिल है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सईद आखून और साबिक वजीर सजाद किशलू का नाम भी जाहिर किया गया है।
इधर भारतीय जनता पार्टी के मरकजी वजीर और इंतखाबी इंचार्ज अनुराग ठाकुर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट में हुई धांधली में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के लीडरान पर बड़े इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि ये पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ज़मीनी घोटाला है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर का रिहायशी मकान और 2 पार्टी दफ्तर भी मौजूद हैं। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। और शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। पिछले 30-40 सालों में सरकारी वन जंगलात की भूमि पर कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे। ये गुपकार गैंग की नींव तो 2001 में रख दी गई थी। जमीन पर कब्जा फारूक अब्दुल्ला जी करते हैं, उनके रिश्तेदार करते हैं, एनसी के नेता करते हैं। एनसी का पार्टी का कार्यालय जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह जो 3 कनाल 16 मरले, और श्रीनगर में भी 3 कनाल 16 मरले उसको भी दिए गए, वो भी इसी जमीनों पर दिया जाता है, इसी योजना के अंतर्गत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोशनी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला को सरकारी जमीन अलॉट किए जाने से मुतल्लिक खबर को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पार्टी सदर इस कानून से कभी या किसी भी सूरत में मुस्तफीद नहीं हुई। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना नाम रोशनी एक्ट में देखकर सख्त रद्द अमल इजहार करते हुए कहा कि ये मुझे डिस्टर्ब या परेशान करने के लिए किया जा रहा है। एक मकामी न्यूज चैनल गुलिस्तान से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि श्रीनगर या जम्मू में अपनी रिहाइश गाहें रोशनी स्कीम से पहले तामीर की गई हैं और फारूक अब्दुल्ला ने इस स्कीम से कोई फायदा नहीं उठाया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मौके पर अपने सियासी हरीफों के खिलाफ गलत प्रोपगंडा करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं। जो रोशनी एक्ट बना वो 2002 में बना, वो फिर आज से कोई 18, 19 साल, 20 साल पहले बना। उससे पहले 30 साल, 35 साल से ये दोनों दफ्तर चल रहे थे। लेकिन जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया और उसमें कहा कि जो लीज, जिनके पास लीज ज़मीन है, जो 20 साल से ज़्यादा कब्जे में उनके, हमारा तो 50 साल से ज़्यादा था, तो उसके मुताबिक वो मार्केट रेट मुकर्रर करके उनको वो उनके ओनरशिप राइट दे सकते हैं। उसमें नवाज सुबू का जो है, उसमें बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है कि ऑर्डर है गवर्नमेंट का, 58 लाख रुपए लिए गए 20 साल पहले इस ज़मीन के, जो आज लगभग आज के टर्म्स में कम से कम 80 करोड़ रुपए आ जाता है। आज जो मौका चुना गया है कि डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें बीजेपी को एज देने के लिए, अपने पॉलिटिकल ड्राइवर्स को टारगेट करने के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, इसको देखना चाहिए। इन्होंने कहा था बंक केस है, इंश्योरेंस केस है, वो केस है, जम्मू में लैंड केस है, तो लेकिन कोई अभी तक सामने नहीं आया। आप जो रोशनी की बात कर रहे हैं, अगर इसमें किसी ने वायलेट किया है, मैं वसूल को दावा के साथ कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें कोई गलत बात नहीं की है, कोई गलत प्रोसीजर नहीं किया है। अगर कोई ऐसी बात है वो लोगों में लाई जाए। लेकिन इस वक्त जो मौका चुनाया इन्होंने और फिर में इसमें पॉलिटिकल लीडरों की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये आम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इसके पीछे क्या अज़ाइम है और क्या इरादे हैं। पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामे के तर्जमान सज्जाद गनी लोन ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इतिहाद का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि डीडीसी इंतखाबात में ये इतिहाद फातिह बनकर उभरेगा। सज्जाद गनी लोन ने दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बाकी सियासी पार्टियां भाजपा की इतिहादी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ कहीं कहीं सीटों का बंटवारा या इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये जमात अवामी इतिहाद में शामिल नहीं है। सज्जाद गनी लोन ने डीडीसी इंतखाबात को काफ़ी अहमियत के हामिल करार देते हुए कहा कि अवाम इस इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों पर अपनी नाराज़गी और अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकते हैं।
मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साल 2021 का हज जो होगा वो कोरोना की वजह से अलग ही सूरत हाल में होगा। इस सूरत हाल में हज के अखराजात में इजाफा होगा जिससे हज के खर्चात बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के पेश नज़र हाजियों की उम्र की हद को भी 18 से 65 बरस तक महदूद कर दिया गया है। नकवी ने कहा कि महरम के बगैर हज करने वाली खवातीन इमसाल भी दरख्वास्त जमा कर सकती हैं। इधर जिला शुपियन में डीडीसी इलेक्शन में बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ने वाले एक उम्मीदवार ने पीडीपी पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज गुपकार एलायंस के बैनर तले दफा 370 और 35A की बहाली की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के हाथ कश्मीर में मजबूत किए हैं। बोलता है ये पीडीपी वाला बोल रहा है यहाँ कुछ ये मतलब ये आजकल बदनामी हो रहा है, मतलब बोलता है किसी पार्टी की बदनामी कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये बीजेपी किसने लाया इधर? महबूबा जी ने लाया, ये किसने लाया इधर? ये उसी ने लाया इधर। जो पिछले 10 साल से बर्बादी करके रखा ये पीडीपी ने ही किया है। आज बोलता है एनसी वो है गुफ्कार अलायंस में वो करूंगा ये कर। क्या किया इसने 50 सालों से? क्या किया इसने? आप देखो इतने अपने अपने प्रॉपर्टी कितने बनाई है, कितने अपने अपने रिश्तेदारों मुलाजिम बनाई है, अपने अपने बच्चे नौकरी में लगाई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। बी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।